नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जिसका महत्व ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा में बेहद है। आज हम बात करेंगे सेनापति की। सेनापति कौन ग्रहों में? मंगल। मंगल से संबंधित कुछ रेखाओं पे चर्चा करेंगे, मंगल से संबंधित, और वो आपके लिए अहम होंगी रेखाएं जानना। एक सूचना देना चाहूँगा मैं। प्रत्येक वर्ष की भांति जैसे पीछे चलता था, क्लास होती थी क्लासरूम में, और कहीं ना कहीं जो है पिछले साल भी जो है ये कोविड के चक्कर में क्लास नहीं हो पाई थी ऑफिस में। पिछले साल तो कोरोना लॉकडाउन था, और इस साल जिस हिसाब से स्थितियां चल रही हैं, इस साल भी जो है क्लास को बंद कर दिया गया। ऑनलाइन केवल मैं क्लास दे रहा हूं, उसकी सीटें भी जो है फुल हो चुकी हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास के लिए इस समय पे फ़ोन ना करें। कारण फिर से मैं कहूँगा, ये कोरोना को देखते हुए क्लासरूम में इस समय पे शिक्षा नहीं हो पाएगी, पढ़ा नहीं पाऊँगा मैं। ऑनलाइन की सीटें बुक हो चुकी हैं, जितनी सीटें हैं ऑनलाइन की सब बुक हो चुकी हैं, और अगले साल प्रयास करिएगा, अगले साल पुनः सब कुछ ठीक हो जाएगा और क्लासरूम में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। बहरहाल देखिए, एक हाथ बना रखा है मैंने। कुछ चीजें मैं मंगल से संबंधित आपको बता दूं, उसके उपरांत कुछ रेखाओं पे बात करेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति का मंगल अगर अच्छा होगा, वो जीवन में कितनी भी परेशानी में आए, कितनी भी समस्याओं में आए, अपने आप को हार नहीं मानेगा। वो लगा रहेगा, उसमें जूझता रहेगा। अगर मंगल बली है तो व्यक्ति का नेचर बड़ा अलबेला होता है। व्यक्ति का नेचर, अगर जिसके हाथ में मंगल बली होता है या जिसकी जन्म कुंडली में मंगल बली होता है, ऐसे लोग दूसरों की सेवा, ऐसे लोग दूसरों के साथ खड़े होने वाले होते हैं, ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन अगर मंगल बली है, ऐसे व्यक्ति अपने आगे किसी को निकलने भी नहीं देता है। मदद करना एक हो गया, लेकिन अगर आप उसके ऊपर निकलना चाहेंगे तो उसके दिमाग में चलता रहेगा कैसे इनको डाउन करा जाए। जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है वो अपने कामों पे लगे रहते हैं, वो अपने कामों पे लगते हैं मुस्तैदी से। और जिन लोगों का मंगल खराब होता है वो व्यक्ति अपना समय को नष्ट करता है। केवल निकला था काम से, इधर घूमा उधर घूमा, उससे मिला और उसके बाद चलाया घर। मंगल अगर कुपित है तो ये स्थितियों को दिखाता है। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति को साहस, ऊर्जा, कार्य क्षेत्र में लगे नहीं रहने की क्षमता को दिखाता है। ये मंगल का नेचर है, मंगल का स्वभाव है। देखिए, सबसे पहले मंगल समझ लीजिए किस जगह से देखा जाता है। ये निचला मंगल है, जो आपका अंगूठा है इस जगह पे। ये हिस्सा केवल मंगल का कहलाता है। इतना क्षेत्र, ये हिस्सा जो है मंगल का क्षेत्र कहलाता है। ये हिस्सा जो है ऊपरी मंगल कहलाता है। ये ऊपरी मंगल, ये निचला मंगल। अब कुछ रेखाएं मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा के अगर बगल में एक रेखा या दो रेखा चल रही है, बहुत लंबी नहीं, इस रेखा की, इतनी रेखा की मैं बात कर रहा हूं, बेहद अच्छा संकेत। ऐसे व्यक्तियों को जमीन से लाभ मिलता है। भले वो प्रॉपर्टी का काम करें या फिर कह लीजिए नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने जमीन ली और उसका रेट जो है बढ़ गया, या कहीं से जो है उनको जमीन मिल गई, ननियाल से, ददियाल से, कहीं से भी। ये उसको इंगित करता है। ये हिस्सा अगर ये इस पे मंगल क्षेत्र के इस हिस्से पे अगर दो रेखाएं हैं या एक रेखाएं हैं, दो हैं तो बहुत अच्छा कहलाएगा, एक है तो ऐसे लोगों की जीवन पर्यंत धन की स्थिति काफ़ी बेहतर होती है। इसमें मैं मिली जुली सी रेखाएं आपको बताऊंगा, अच्छी भी खराब भी, दोनों ही। जीवन रेखा अगर टूटे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखें, पुरुष अपने सीधे हाथ को देखें। जीवन रेखा अगर टूटे और मंगल क्षेत्र से भी एक रेखा निकले और जीवन रेखा के आसपास टूट जाए, ऐसे में कहा जाएगा चलता हुआ जीवन रुक जाए। शरीर से संबंधित चीज़ों में बेहद नुकसान,
ऐसे व्यक्ति नकारात्मक सोचते हैं। नकारात्मक सोचने के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा निकल आएगा, चोट चपेट को भी दिखाता है। ऐसे लोगों का बचपन बेहद संघर्षमय होता है और खासकर जो है अगर कहा जाए 38 वर्ष की आयु के बाद जीवन में थोड़ा थोड़ा करके स्थिरता आती है। आयु की शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उससे 12 साल के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है उससे 12 साल के अंदर पिता या बच्चे को बड़ा शारीरिक कष्ट को भी ये दिखाता है अगर ये टूटी है तो। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये भी आपका प्रश्न होगा कि ये साथ में आ जाए, आगे आ जाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर परेशान ना होइएगा, अपना नेचर और अपना चरित्र संभाल के चलिएगा। बस अपने नेचर को, अपने चरित्र, मतलब चरित्र का मतलब सभी चीज़ें आ गई उसमें, अब संभाल के चलिएगा, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बिंदु और मैं बताता हूँ, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद धन देने वाला, जीवन में सुख देने वाला, सरकारी तंत्र में या फौज में, फौज पुलिस में बेहद नाम देने वाला ये बिंदु है। अगर व्यवसाय में तो खूब तरक्की करेंगे। धन के लिए अगर कहा जाए, ये अगर हिस्सा, ये रेखा आपके है, कटी नहीं है, टूटी नहीं है, दाग धब्बा नहीं है और खासकर ये नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति धन खूब जीवन में कमाते हैं। अपने धर्म, अपनी जाति को लेकर हरदम सचेत रहते, कोई भी जाति का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, अपने धर्म, अपनी जाति के लिए हरदम जागरूक रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में भाग्य के सहारे धन खूब कमाते हैं और कहीं ना कहीं भौतिक सुख ऐसे लोगों को मिलता है। आध्यात्मिक होते हैं और जीवन का काफ़ी हिस्सा आध्यात्म में लगा देते हैं। जीवन में काफ़ी हिस्सा जो है ऐसे व्यक्ति आध्यात्म की तरफ, ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि 80 से 90% ऐसे लोग आध्यात्म में, चाहे वो नौकरी कर लें, नौकरी के बाद आध्यात्म में चले जाएं, या नौकरी के साथ ही जो है एक उनका अलग से टाइम बना है कि इतनी देर मुझे जो है यहाँ पर सत्संग में जाना है, उसमें जाना है, इसमें जाना है। सरकार से लाभ या सरकारी लाभ को दिखाते हैं। संतान को लेके थोड़ा सा चिंता होती है ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों की संतान बेहद काबिल होती है, बेहद काबिल होती है। तो चिंताएं छोड़ दीजिए, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। संतान की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। संतान का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। बस एक समस्या होती है कि ऐसे लोग घर से दूर जाके काम करते हैं, घर से दूर जाके काम करते हैं, ये इसको भी दिखाता है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, मंगल अगर कहा जाए, ये हिस्सा है मंगल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको, ये हिस्सा जो आपका ये हिस्सा है, ठीक है। ये हिस्सा अगर कहा जाए जितना दूर हो, जितना दूर का मतलब ये, अब ये मत कहिएगा कि इसके आसपास आ जाए, गुरु के पास, ठीक है, वो तो खराब हो जाएगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान ऐसे लोगों की होती नहीं है। अगर ये रेखा जो है गुरु के पास से, मतलब इस जगह से निकले, इस जगह से निकले, तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होती है। बहरहाल, अगर ये रेखा, ये हिस्सा जो है अगर इसके पास आ रहा हो, ऐसे निकल रहा हो जीवन रेखा, तो ये खराब कहलाएगा। अगर इन दोनों में गैप है और ये हिस्सा जो है चौड़ा है, ऐसे में कहा जितना दूर है उतना अच्छा है। जितना दूर का मतलब इसके ऊपर ना चढ़े। आप ऐसे मान लीजिएगा, जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा के ठीक सामने तक आ रहा, यहाँ से देखिएगा और यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल सामने अगर आ रहा है तो अच्छा कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति पर्सनल लाइफ को अलग रख के चलते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को अलग लेके चलते हैं। जब घर आ जाते हैं तो उसके बाद प्रोफेशनल वाली कोई बात नहीं, केवल घर वाली बात ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। धर्म से संबंधित यात्राएं बहुत करते हैं ऐसे लोग, यात्राओं के बड़े शौकीन होते हैं और यात्राएं बहुत करते भी हैं। मैनेजमेंट की क्षमता या मैनेजमेंट पावर इन लोगों के अंदर बहुत होती है। अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, अच्छा जो है लोगों को लेके चलने का तरीका इनको पता होता है ऐसे लोगों को।
ये आपकी हृदय रेखा होगी, ये मस्तिष्क रेखा हो गई। अगर मंगल के क्षेत्र से एक रेखा बुध के पास या सूर्य के पास पहुंचे, हालांकि दोनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन एक मिला जुला सा मैं बता देता हूं। मंगल क्षेत्र से अगर बुध के पास एक रेखा पहुंच रही है तो उसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा ये एक तरीके से ये भी स्वास्थ्य की रेखा कहलाएगी। व्यक्ति स्वास्थ्य को लेके चिंता और व्यक्ति जीवन में स्वास्थ्य अगर ये रेखा है, और जब तक है तब तक तो मानसिक पीड़ाएं रहेंगी। स्वास्थ्य को लेके बीमारी, कुछ ना कुछ बीमारियां समय के अनुसार पकड़ेंगी, छोड़ेंगी, पकड़ेंगी, छोड़ेंगी। लंबी बीमारियों को भी ये दिखाता है अगर इस जगह से ये रेखा यहां तक जा रही है। लेकिन ये जीवन में स्थिरता नहीं देगा, ये जीवन में स्थिरता नहीं देगा। व्यक्ति ट्रेवल करता है, कुछ समय के लिए यहां रहेगा, कुछ समय के लिए वहां रहेगा, ये इसको भी दिखाता है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं कहलाएगी। अगर मंगल क्षेत्र पे 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हो और उसको काट नहीं रही हो, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति साहसी होगा, बेहद साहसी होगा, अच्छा और बुरा दोनों जानता होगा, क्या करना ठीक है, क्या नहीं करना ठीक है। अगर ये दोनों स्थानों पे है, इस जगह पे भी खड़ी खड़ी रेखाएं और इस जगह पे भी खड़ी खड़ी रेखाएं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दिल का कठोर होगा, वाणी बड़ी तीव्र होगी। ऐसे लोग संबंधों को नहीं मानते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि मैं तो ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, और कभी ऐसा भी समय आता मैं तो जानता नहीं कौन हो तुम, वाली स्थितियां। मूडी होते हैं, सनकी होते हैं ऐसे लोग, अगर क्रोधी होते हैं। मैं यहाँ पर धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर धन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोग थोड़ा सा मतलबी जरूर होते हैं, पैसा ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा होता है। अगर दोनों हाथों में है, इस पे भी है, इस पे भी है, और आपके दाहिने और बाएं, मतलब महिलाओं के लिए सीधे हाथ में भी है, उल्टे हाथ में भी है, और पुरुषों के लिए भी दोनों साइड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है अपने आप को सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसके कारण समाज गलत कहता हो या सरकारी तंत्र से नुकसान हो। ये दंड को भी दिखाता है। अगर दोनों हाथ में ये स्थितियां हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, दोनों हाथों में, इस चीज़ को ध्यान करके चलिएगा। अगर एक हाथ में भी है तो भी संगत का ध्यान रखिएगा। गुस्सा इतना चरम पे आ जाता है कि व्यक्ति क्या कर रहा होता है उसको खुद नहीं पता चलता है। सीधे शब्दों में एक लाइन की भाषा में मैं ये कह दूं, इतना गुस्सा हो जाता है। अगर निचले मंगल से कोई रेखा ऊपरी मंगल तक जाए, खराब है। गाड़ी आराम से चलाइएगा, शरीर का ध्यान रखिएगा। ये अच्छा नहीं है। ये कहते नहीं, इसको चित करना ही करना है, इसको आपको पटकना ही पटकना है, हॉस्पिटल पहुंचाना ही पहुंचाना है। कोई बड़ी बीमारी या बड़ी दुर्घटना को दिखाता है ये। ऐसे लोग परिवार से हरदम असंतुष्ट रहते हैं। परिवार से हरदम कुछ ना कुछ बात को लेके जो है पटेगी नहीं। घर परिवार में भी जो है कहीं ना कहीं तनाव इनके कारण होगा। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र को लेके असंतुष्ट रहेंगे। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र को लेके असंतुष्ट रहेंगे और कुछ बोल देंगे, भले मीठा बोल रहे हो, लेकिन लोगों को लगेगा बड़ा कड़वा बोल रहा है ये तो, भाई कैसे बोल रहा है ये, कैसी बात कर रहा है। ये वाली स्थितियों को ये पैदा करता है। अगर ये है, योगा जरूर करिए। अगर ये है, बजरंग बली की आराधना, मैं ये सीरियस है इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको इसका उपाय। सीरियस रेखा कहलाती है, अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी। ऐसे लोगों को बजरंग बली की उपासना जरूर करनी चाहिए, और खासकर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में शनिवार को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। शनिवार को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। एक चीज़ और है इसमें, भले कितनी भी खामियां हों, दिल के साफ होते हैं। भले बोल दे कुछ जो है एट अ टाइम बोल दें, या फिर कह लीजिए अपनी वाणी के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करें, या वाणी के कारण दूसरे को दुखी करें। कर तो देंगे दुखी, ये दुखी कर देगा, लेकिन अंदर से दिल के साफ होते हैं।
इसमें भी ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का अगर तिल आ रहा है, दाग आ रहा है, धब्बा आ रहा है और खासकर इस जगह पे द्वीप टाइप का बन रहा हो, मैं बता देता हूँ आपको, द्वीप टाइप का बन रहा हो तो अच्छा नहीं है। ये द्वीप टाइप का, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा है, ये बेहद ज़रूरी रेखा मैं बता रहा हूँ, अगर ये रेखा है और इसके समतुल्य एक रेखा और चल रही हो, आगे से जाके जो है इस टाइप में हो जाए, तभी कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं एक ग्रह है वो कट जाएगी। गांव देहात में या पुराने ज़माने में कहा जाता था ग्रह है, इस ग्रह के कारण हो गया भाई, ग्रह थी कट गई, निकट गई, ये वाली स्थितियाँ। एक रेखा और मैं आपको बताता हूँ, शुक्र पर्वत से खड़ी खड़ी रेखाएं, 2 रेखा या 3 रेखा आपके मंगल क्षेत्र के आसपास या मंगल क्षेत्र तक जाएं। ये रेखा गाढ़ी हो, अगर रेखा काट भी रही हो तो हल्की हल्की काटें, नहीं काट रही हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा जो भी आपका जीवन साथी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी आपका जीवन साथी है वो आपसे ज्यादा काबिल होगा, आपसे ज्यादा होशियार होगा। कभी भी कोई भी काम किया करिए, उससे राय जरूर ले लिया करिए और राय आपको सही मिलेगी। अगर ये रेखा है खड़ी खड़ी, भले हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो, मैं यहाँ पर काबिल की बात में, पढ़ा लिखे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काबिल की बात कर रहा हूँ कि उसमें जो है जीवन को देखने का, समझने का, जीवन क्या है, आपसे ज़्यादा समझ होगी। राय ले लीजिएगा, बाकी आपको अच्छी लगे ना लगे उस पर विचार कर लीजिएगा, उसके फिर आगे बढ़िएगा। कुछ रेखाओं के माध्यम से मैंने आपको बताया मंगल क्षेत्र से संबंधित, बहुत सारी रेखाएं अभी मंगल से संबंधित आने वाले समय में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।